Hello everyone, welcome to Medipath Academy. This is Arun sir, your medical instructor. Today now we are going to discuss important topics for BSc Nursing third sem. हम आज के इस क्लास में BSc Nursing थर्ड सेम के लिए important टॉपिक्स लेके आए हैं. ये जो important टॉपिक्स हैं एग्जाम में इससे 80 से लेके 90% क्वेश्चंस जो है इसी टॉपिक से ही आते हैं. हमारे ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है आईएनसी के सिलेबस के हिसाब से है, यानी कि आईएनसी के सिलेबस को जो भी हमारे यूनिवर्सिटी फॉलोज करते हैं सारे यूनिवर्सिटी के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा. ये मेरी श्योरिटी है कि आपको 80 से 90% जो है क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से मिलेगा. देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एज इट इज क्वेश्चंस आएगा, लेकिन ये जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स के बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा. 80 से 90% की श्योरिटी है पूरी. तो हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को. तो हमारे जैसे कि बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम इस सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं. एक तो हमारा सबसे पहले होता है जैसे कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का होता है और दूसरा जो है माइक्रोबायोलॉजी एंड इंफेक्शन कंट्रोल का कंबाइंड में होता है. तो इन दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे. तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के यूनिट के हिसाब से. देखो फर्स्ट यूनिट में जो क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जैसे कि हम बात करें तो यूनिट फर्स्ट में आती है ट्रेंड इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग. हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का क्या ट्रेंड चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट नंबर पे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज. हमारे डिजीज का जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं. नेक्स्ट नंबर पे रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्सेस इन ओपीडी आईपीडी आईसीयू. इन 3 जगह पे नर्सेस की क्या रोल है, क्या इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. नेक्स्ट देखें तो यूनिट फर्स्ट से आता है इंफ्लामेशन, इन्फेक्शन हो गया. साथ ही साथ हमारा वुंड हीलिंग्स स्टेजेस पूछता है, इसके फैक्टर्स पूछते हैं. और एक क्वेश्चन हमारे फर्स्ट यूनिट से पूछ सकता है सर्जिकल असेप्सिस एंड मेडिकल असेप्सिस. तो ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में फर्स्ट यूनिट से. अपन नेक्स्ट देखते हैं यूनिट सेकंड से क्या क्वेश्चन बनेंगे. तो यूनिट सेकंड जो है हमारा जैसे कि प्री ऑपरेटिव हो गया, इंट्रा ऑपरेटिव हो गया और पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ पेशेंट, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इस जो तीनों टॉप हमारा केयर है प्री ऑपरेटिव हो गया, इंट्रा हो गया या पोस्ट हो गया, इससे क्वेश्चंस बनते हैं. नेक्स्ट देखें तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इफेक्ट ऑफ ड्रग्स यूज फॉर सर्जरी. हमारे जो सर्जरी में ड्रग्स यूज होते हैं उसके इफेक्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है. नेक्स्ट देखें तो हमारे यूनिट सेकेंड से रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेस इन ओटी. हमारे ऑपरेशन थिएटर में नर्सेस की क्या रोल है, क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्वेश्चंस पूछते हैं. आगे देखें तो हमारे यूनिट थर्ड में जो क्वेश्चंस बनते हैं जैसे कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. ये क्वेश्चंस मस्ट है, आप इसको मोस्ट आईएमपी लिख सकते हैं, है ना. मोस्ट ही आईएमपी क्वेश्चंस है, एम आईएमपी लिख लेता हूं मैं इसको. ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर साल पूछता है लगभग. नेक्स्ट अपन देखें तो हमारा क्वेश्चन आता है जैसे कि पेन क्या होती है ना, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं. नेक्स्ट नंबर पे है शॉक. देखो कभी भी शॉक जो है कंप्लीटली पूछेगा तो लॉन्ग आंसर में पूछेगा, लेकिन इसको शॉर्ट आंसर में भी शॉक के अलग अलग जो टाइप्स है उसको पूछ सकता है. ये यूनिट के जितने भी क्वेश्चन है ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 4 में जैसे कि हमारा निमोनिया हो गया, हमारा सीओपीडी हो गया और लंग्स अब्सेस हो गया. ये 3 जो डिजीज है ये इंपॉर्टेंट है. देखो मैं ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं बार बार जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो पूछे जाने वाले हैं उसको बता रहा हूं.
हमारे यूनिट 4 में बहुत सारे क्या है टॉपिक्स हैं, लेकिन ये जो टॉपिक्स है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यूनिट 5 से। यूनिट 5 से जो है अपेंडिसाइटिस हो गया, हमारा कोलेलिथेसिस हो गया, हमारा गैस्ट्राइटिस हो गया और पेप्टिक अल्सर। ये जो क्वेश्चंस है, ये जो टॉपिक्स है इंपोर्टेंट है। आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट क्वेश्चन में हो गया या लॉन्ग क्वेश्चंस में हो, ये क्वेश्चंस आपको दिखेगा एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं हमारे यूनिट 6 से क्या क्या आ सकती है। यूनिट 6 जो है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि रिनॉल्ड डिजीज, ये हमारा रिनॉल्ड डिजीज आजकल एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। सेकेंड हमारा डिजीज होती है एथेरोस्क्लेरोसिस। थर्ड नंबर पे देखें तो एंजाइना पेक्टोरिस। ये क्वेश्चन जो है एंजाइना पेक्टोरिस को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लिख सकते हैं, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये जो है एग्जाम में लगभग हर एक साल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट नंबर पे देखें तो यूनिट 6 से आ सकती है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है हमारा एमआई। सेकेंड नंबर पे है हमारा रूमेटिक हार्ट डिजीज। नेक्स्ट देखें तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये जो क्वेश्चंस है एग्जाम में ये हार्ट वाले डिजीज जो है पूछते हैं, जो कि काफी इजी रहता है। नेक्स्ट देखें तो हाइपरटेंशन हो गया, हमारा कोर पल्मोनिल हो गया। ये डिजीज जो है एग्जाम में इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं यूनिट 7 में। यूनिट 7 में देखें तो ल्यूकेमिया, इसके मैनेजमेंट हो गया, है ना, इसके टाइप्स हो गया, ये सब क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट देखें तो थैलेसीमिया हो गया। थैलेसीमिया के बाद हो गया हमारा एनीमिया। एनीमिया के बाद पॉलीसाइथेमिया, लिम्फोमास और माइलोमास। ये क्वेश्चंस जो है हमारे यूनिट 7 से बनते हैं। आपको इसके नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया, मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, ये सब जो है पूछता है। अब मैंने इसको डिफाइन करके भी पूछ लेते हैं 2 मार्क्स में, तो ये क्वेश्चंस यूनिट 7 से हैं। नेक्स्ट देखें तो यूनिट 8। देखो यूनिट 8 में तो डायबिटीज मेलाइटस जो है एक ही ये टॉपिक जो है बार बार आ रहा है। ये जो यूनिट है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं जनरली। तो आपको यूनिट 8 में जो है डायबिटीज मेलाइटस को डीएम को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट नंबर पे देखें तो यूनिट 9 में हमारा यूनिट 9 से 2 ही क्वेश्चंस बनते हैं। एक हो गया हमारा एक्जिमा और दूसरा हो गया हमारा पसोराइसिस। ये 2 क्वेश्चन जो हमारे यूनिट 9 से आते हैं। ये यूनिट 9 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 2 क्वेश्चंस जो है एग्जाम में शॉर्ट आंसर में हो गया या शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कभी। नेक्स्ट नंबर पे देखें यूनिट 10 में तो फ्रैक्चर। ये भी जो क्वेश्चंस है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ना। ये भी बार बार देखे गए क्वेश्चन एग्जाम में। अपन नेक्स्ट देखें तो यूनिट 10 में जो क्वेश्चंस बनते हैं जैसे कि हमारा हो गया ऑस्टियोमाइलिटिस हो गया, है ना, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया और एक ऑस्टियोमलेशिया हो गया। ये 3 क्वेश्चन जो है हमारे ये भी हमारे पूछते हैं, जो हमारे बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ये एग्जाम में पूछता है। ये फ्रैक्चर तो लगभग हर एक साल देखने को मिल गया है, तो ये पढ़ लेंगे यूनिट 10 से। नेक्स्ट देखें यूनिट 11 में तो हमारा ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, उसके बाद कोविड-19, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है बार बार क्वेश्चंस। नेक्स्ट नंबर पे देखें तो हमारा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के साथ देखूं तो मैं टिटेनस, ये भी हमारे लिए एग्जाम की पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अपन नेक्स्ट देखें तो डेंगू। ये भी क्या है कि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, हमको जनरली देखने को मिल जाती है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चंस वैसे बनते हैं जो जनरली हमको देखने को मिलता है ना। कोई ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस कभी नहीं पूछता। जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो जो यूनिट हमारा 11 है यही क्वेश्चंस हमारे यूनिट 11 से बनते हैं। नेक्स्ट अपन देखें तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो थर्ड सेम में हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, थर्ड जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा। देखो माइक्रोबायोलॉजी और हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल जो है हमेशा साथ में एग्जाम होता है, एक साथ इसके क्वेश्चंस बनेंगे।
जैसे कि इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है काफी सिलेक्टिव है, जैसे कि ये थोड़ा लेंथी सिलेबस है क्योंकि 2 सब्जेक्ट मर्ज हो जाता है इसमें, तो इसके जो सिलेबस है काफी लेंथी है। तो इसमें आप देख लेंगे ये जो टॉपिक्स है ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे कि अपन इसमें देखें हमारे माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल के टॉपिक्स मैं कंबाइंड डील कर रहा हूं। जैसे कि सबसे पहले देखें तो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, ये क्वेश्चंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन देखें तो डिफरेंट बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस, ये जो है बेसिक जो क्वेश्चंस है एग्जाम में यही पूछते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में या इन्फेक्शन कंट्रोल में कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखें तो ये हमारे शॉर्ट आंसर में पूछ सकते हैं, जैसे कि हमारा रोडेंट हो गया, वेक्टर्स हो गया, फंगी हो गया, है ना, ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं। अपन नेक्स्ट देखें तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव कोकाई, ये क्वेश्चंस बनते हैं। ये लगभग पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर में मिला है। नेक्स्ट देखें तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनिटी, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, मोस्ट आईएमपी है ये एग्जाम में, ये लगभग हर एक साल देखने को मिलता है। और जो ये इम्यूनिटी टॉपिक है ये आपको 2-3 सब्जेक्ट में मिलेगा, है ना, आपको हमारे एडल्ट हेल्थ में मिल जाएगा, आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में मिल जाएगा। तो ये भी टॉपिक जो है टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो गया, ये क्वेश्चन भी जो है अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। आपको ये क्वेश्चन जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से रिलेटेड कम्युनिटी में देखने को मिल जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी में देखने को मिल जाएगा, 2-3 सब्जेक्ट में ये क्वेश्चंस भी आते हैं। लगभग थर्ड सेम में भी आता है और हमारे सीनियर सेम में भी क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके नेक्स्ट देखें तो कोल्ड चेन, कोल्ड चेन्स के जो हमारे मतलब कि हमारे फैक्टर्स होते हैं, कोल्ड चेन में क्या क्या यूज में आते हैं, क्या क्या इसके स्टॉपेज होते हैं, क्या क्या हम लोग इसके लिए जो हमारा क्या बोलते हैं कोल्ड चेन में यूज करते हैं इक्विपमेंट्स, ये क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट देखें तो वैक्सीन, वैक्सीन जो है लॉन्ग आंसर में नहीं पूछ सकता, ये शॉर्ट आंसर में पूछता है, लगभग ये 4-5 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं। तो ये हमारे माइक्रोबायोलॉजी वाला क्वेश्चन चल रहे हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी और हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल के नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हमारा ये क्वेश्चंस भी बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन एंड इट्स स्ट्रक्चर्स, जो हमारा आईजीजी हो गया, आईजीएम हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी, ये भी लगभग हर एक साल देखने को मिलता है, इसको भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट कंसिडर कर सकते हो, मोस्ट आईएमपी है ये। ओके नेक्स्ट देखें तो हमारे जैसे कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हैंड हाइजीन हो गया, उसके टाइप्स हो गया, या हमारे हैंड हाइजीन के मूवमेंट्स हो गया, हैंड रब के जो मूवमेंट्स आते हैं, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें तो प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव्स, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इसी में देखें तो कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शंस, जो हमारा HAI होता है ना, ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में इससे रिलेटेड देखने को मिल सकता है। देखो ये जो क्वेश्चन है काफी सिलेक्टिव है, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है काफी वास्ट है, तो ये कोई सिलेक्टिव जो हमारे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में बार बार देखे भी गए हैं और आगे यही पूछेंगे, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन उतना आते नहीं है माइक्रोबायोलॉजी से। ओके नेक्स्ट देखें तो हमारे बंडल अप्रोच है ना, जो हमारे हॉस्पिटल के इन्फेक्शन बंडल होते हैं, तो 4 इन्फेक्शन बंडल होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट नंबर पे देखें तो रोल ऑफ नर्स इन कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, हमारे नर्सेस का क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, उस चेन को ब्रेक करने के लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखें तो हॉट एयर ओवन, ये भी एक कॉमन सा चीज है, तो इसमें भी क्या होते हैं क्वेश्चंस आते हैं। ओके नेक्स्ट देखें तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन हो गया, हमारे CDC के गाइडलाइंस हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे 2-3 साल पहले भी पूछा है, ये बार बार और भी आने के चांसेस हैं। ये कुछ हमारे माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन से क्वेश्चन थे। ओके इसी कैटेगरी में नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, 4-5 नंबर में आते रहते हैं।
आगे देखें तो क्वेश्चन में हमारा एनाफाइलेक्सिस हो गया, कल्चर मीडिया हो गया, डिफरेंट बिटवीन हमारा आईजीएम आईजीजी हो गया, ये क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें तो स्टरलाइजेशन हो गया, डिसइंफेक्शन हो गया, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट कंसिडर कर लो। ये क्वेश्चंस क्या है, बार बार ये भी देखने को मिला है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इसको अपन मान सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो कुछ टेस्ट है, जैसे कि हमारा एलाइजा हो गया, है ना, जो हमारे एचआईवी वगैरह के लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर पे देखें तो एसेप्सिस हो गया, नोजोकॉमिनल इन्फेक्शंस हो गया, है ना। नेक्स्ट नंबर पे देखें तो बैक्टीरियल ग्रोथ एंड इसके जो कर्व्स होते हैं, ये हमारे एग्जाम में पूछते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे, जैसे कि हमारा यूनिवर्सल हमारे जो प्रिकॉशन होते हैं, जैसे कि हम लोग जो मास्क ग्लव्स ये सारे चीजें यूज करते हैं, है ना, हम लोग खुद को प्रिवेंट करने के लिए और पेशेंट को भी प्रिवेंट करने के लिए, तो ये भी टॉपिक जो है इंपोर्टेंट के पर्सपेक्टिव से इंपोर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट देखें तो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होते हैं ना, बीएमडब्ल्यू, ये क्वेश्चन भी क्या है, काफी बार बार देखने को मिला है। आप इसको भी क्या कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में इसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन, ये क्वेश्चंस भी है, ये टॉपिक्स भी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थर्ड सेम्स के लिए। नेक्स्ट देखें तो हमारा जैसे कि नीडलिस्टिक इंजरी और उसके प्रिवेंशन, जो हम लोग NSI बोलते हैं, नीडलिस्टिक इंजरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार हमारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट को हमारे स्टाफ को होते रहता है NSI, नीडलिस्टिक इंजरी, तो ये भी बेसिक सा टॉपिक है, क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट देखें तो हमारा हजमत हो गया, है ना, हजमत हो गया, इमरजेंसी कोड्स हो गया, हमारा फायर सेफ्टी हो गया, हमारा 5S सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, जिसके जो 5S जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है ना, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, है ना। नेक्स्ट देखें तो हमारे और जो क्वेश्चंस बनते हैं इंपोर्टेंट, जैसे कि इंपोर्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और एक टेस्ट जैसे कि हमारा MRSA हो गया, हमारा MDRA हो गया, है ना, हॉस्पिटल रिलेटेड जो इसके केस आते हैं, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो सिलेक्टिव टॉपिक्स है, ये एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। देखो मैं टॉपिक लेके बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है कि यही एग्जैक्ट आएगा, एज इट इज कॉपी हो जाएगा, बट ये जो टॉपिक्स है इसके बाहर नहीं आएगी, ये मेरी सियोरिटी है। ये जो मैं क्वेश्चंस इंपोर्टेंट लेके आया हूं, ये बहुत रिसर्च के बेस पे बना है, ऐसे ही मैं तुक्केबाजी से नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करके क्वेश्चन सामने लाया हूं। तो आप इन टॉपिक्स को एक बार जरूर पढ़ें, है ना। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि एज इट इज यही कॉपी होंगे, आपको तो पूरा सिलेबस कंप्लीटली पढ़ना है, लेकिन इन टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान देना है। आप इतना श्योरिटी मान सकते हो कि 80 से 90% इससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे आईएनसी के अंदर कोई भी कॉलेज हो, कोई भी हमारा यूनिवर्सिटी हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।